हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द बिलिक। आज की क्लास में हम वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वॉइस क्या होता है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम समझेंगे कि वॉइस होता क्या है। तो आते हैं वॉइस पे। वॉइस का हिंदी मीनिंग पे जाएं तो हिंदी मीनिंग होता है इसकी आवाज़ या स्वर। तो इसका सेंटेंस से क्या रिलेशन है, वॉइस का सेंटेंस से क्या रिलेशन है, इसको हम ग्रामर में क्यों पढ़ते हैं, या फिर कहूँ तो इसको हमें समझने की क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में समझेंगे। और उसके बाद हम इसको समझाएंगे कि इनको किस किस तरीके से चेंज किया जाता है या किस टाइप के ये होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वॉइस क्या है। आपको हिंदी मीनिंग मैंने बताया कि आवाज़ होती है इसका हिंदी मीनिंग। अगर इसको साधारण शब्दों में समझा जाए तो बस ये होता है कि किसी भी बात को हमारा कहने का तरीका क्या है, ठीक है, हम किस तरीके से किस बात को बोल रहे हैं, यही होता है वॉइस। वॉइस आपको बताया होगा या फिर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप समझ लीजिए कि वॉइस होते हैं टू टाइप के। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। अब एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं, अगर मैंने वॉइस बोला और उसके बाद मैंने इसको बोल दिया एक्टिव, इसको बोल दिया पैसिव, तो एक्टिव पैसिव क्या होते हैं। एक्टिव मीन्स अगर हिंदी मीनिंग समझें तो एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय और पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय। तो इसी की मीनिंग के अकॉर्डिंग आप इसको समझिए कि यानी कि जिसमें सब्जेक्ट जो है सक्रिय रहता है, जिसमें सब्जेक्ट जो है वर्क करता है, एक्शन करता है। और पैसिव का मतलब क्या है, निष्क्रिय। मतलब कि इसमें जो सब्जेक्ट है, जो मेन वर्कर है, वो एक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि उसका मेन एक्शन नहीं है। तो अब आपको एक पॉइंट और मिल गया कि ये क्या हो गया, ये जो सेंटेंसेस हैं एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं, इट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। हमें एक चीज़ क्या पता चली, स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। हमें कैसे पता चली, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, वो क्या कर रहा है, मेन एक्शन में है। तो वो स्टार्ट सब्जेक्ट से के साथ करेंगे, ठीक है। सेम अगर हम पैसिव वॉइस के साथ जाएं तो यहाँ पे सब्जेक्ट निष्क्रिय है, यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है। अगर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है तो कुछ और आगे होगा। अगर सब्जेक्ट हमने सबसे सेंटेंस के पहले नहीं लगाया है, क्योंकि हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब जिसमें आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। इसी तरह से तो हम सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट पहले नहीं है तो हम पहले इसमें क्या रख रहे हैं, हम इसमें पहले रखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या रख देते हैं हम इसमें पहले, ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यानी कि जब एक्टिव वॉइस जब हम यूज़ करते हैं, यानी कि उन सेंटेंसेस के बारे में बताते हैं जो सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होते हैं, जिनका सब्जेक्ट एक मेन एक्शन में होता है, वो वर्क कर रहा होता है और उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट उसके ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट वर्क कर रहा है और बस हो गया। सब्जेक्ट का एक इफेक्ट पड़ता है उसके ऑब्जेक्ट पे या फिर उसके काम पे, उसके वर्क पे, एक्शन पे। तो ये जो इफेक्ट पड़ता है तब वो होता है एक्टिव वॉइस। और जब हम उसी चीज़ को ऑब्जेक्ट से लेकर के बनाते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और बाद में बताते हैं कि ये काम इनके द्वारा किया गया, तो वो होता है पैसिव वॉइस। सबसे पहली चीज़ जो हमें इन दोनों में जानने वाली है वो ये है कि जो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, इनमें जो मेन है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मैंने क्यों बताई, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जिनमें यूज़ होती है वही वाले एक्शन एक्टिव या पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं, और जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होती है वो एक्शन इनमें कन्वर्ट नहीं होते, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो एक लाइन में या दो लाइन में हम इनको समझ लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। सिंपल तरीके से अगर समझे तो वर्ब की आपको टू फॉर्म्स मैंने बताई, पहली ट्रांजिटिव, दूसरी इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है, जब सब्जेक्ट का इफेक्ट उसके वर्क पर या फिर किसी अदर थिंग पर पड़ रहा है, ठीक है। क्या है, अगर किसी सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ रहा है किसी अदर थिंग पर, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे उसका एक्शन हो, चाहे वर्ब हो, किसी भी चीज़ पर, तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन ऐसी वर्ब यूज़ हो जिसका इफेक्ट
किसी पे ना पड़ता हो या फिर उस पर किसी का इफेक्ट ना आता हो, वो अपने आप में कंप्लीट हो, तो उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही goes to school। ठीक है, एक ये सेंटेंस मैंने लिखा, ये जो goes है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब ये इस वे में है कि goes जो अगर हम इसको सिर्फ ये लिखते ही goes तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट होता। और दूसरी चीज़, अगर हमने यहाँ पे टू स्कूल लिखा भी है, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं पूरे को, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है। जी हाँ, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से नहीं है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है ये? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्यों है? क्योंकि टू जो है ये है आपकी प्रीपोजिशन। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये जो स्कूल यूज हुआ है ये प्रीपोजिशन के बाद यूज हुआ है, इसलिए हम इसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे प्रीपोजिशन का। ठीक है, अब टू का इफेक्ट स्कूल पे ज़्यादा पड़ रहा है ना कि सब्जेक्ट का। और एक्टिव वॉइस के लिए क्या ज़रूरी है? सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ना चाहिए। या फिर ट्रांजिटिव वर्ब के लिए भी हम क्या समझें कि सब्जेक्ट का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब पे किसी अन्य चीज़ पर इफेक्ट पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसका इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, तो इसको हम वर्ब ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन से हम किसी सेंटेंस को नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब जिनमें यूज़ होती हैं उनका हम पैसिव फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो हम पैसिव फॉर्म किनका बनाते हैं? सिंपल सी बात है, तो हम पैसिव फॉर्म उनका बनाते हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, सिंपल तरीके से हम पैसिव फॉर्म्स किसका बनाते हैं? जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, या फिर इसको हम एक एग्जाम्पल दोनों का लेते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस मैंने बोला ही इज अटेंडिंग क्लास रेगुलरली। ठीक है, इसमें ये जो अटेंडिंग वर्ड है ये कैसी वर्ब है? अटेंडिंग वर्ब कैसी है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको हम जब चेंज करेंगे, जब हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब ट्रांजिटिव वर्ब थी, इंट्रांजिटिव वर्ब थी, तो उसको हम पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते थे। अब क्या है? ही इज़ अटेंडिंग क्लास रेगुलरली। अब देखो ये किस फॉर्मेट में है? ये एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में है। ये एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में है। जैसे कि पहले आया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका आया वर्ब, वर्ब के बाद आपकी आया ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले लिखें क्लास, फिर हमने इसको चेंज कर दिया, क्लास इज बीइंग अटेंडेड बाय हिम रेगुलरली। अब आपने इसमें एक चीज़ देखी कि इसमें जो है मेन वर्कर कौन था? सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट को हमने प्रियोरिटी दी थी। लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में हमने प्रियोरिटी किसको दी? ऑब्जेक्ट को प्रियोरिटी दी। ठीक है, हमने मेन किसको रखा? ऑब्जेक्ट को मेन रखा। यही चीज़ एक्टिव और पैसिव वॉइस में समझने वाली है। इसमें कई सारे रूल्स ऐसे आएंगे जो आपको समझने होंगे कि कहाँ से कैसे चेंज होता है। जैसे कि ये इज़ का फॉर्म है, आई इज़ एम आर, ये बीइंग में आके चेंज हो जाता है। हमने यहाँ की जो आईएनजी फॉर्म है इसको उठा के हम बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो वर्ब है वर्ब को हम कन्वर्ट कर देते हैं इसकी पास्ट पार्टिसिपल में। इसी तरह से कई सारे इसके रूल्स हैं जो कि हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।